हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी के जो है री एग्ज़ाम के लिए क्या कर रहे हैं, भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो अंकित भाटी सर की बुक की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज का हमारा ये चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, तैयारी आप ज़रूर करते रहिए। अब देखिए, 2 माह जो है, समझ लीजिए मई और जून, इसके बाद फाइनल हो जाएगा आपका चुनाव, सब चीज़ हो जाएगा। तो परीक्षाएं जो हैं, जितनी भी परीक्षाएं पेंडिंग में हैं वो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपकी भी परीक्षाएं जल्दी ही हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। आपको यहाँ पहला प्रश्न आपको समास से है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करें कि कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी करें कि बहुब्रीहि। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इसका समास विग्रह भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पथ से भ्रष्ट, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तत्पुरुष समास आप जानते हैं क्या होता है भाई? जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कर्मधारय समास आपको हमने बताया है, इसमें जो है उत्तर पद द्वितीय, जिसे आप द्वितीय पद कहते हैं, प्रधान होता है। देखिए, इसमें प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद संज्ञा या विशेष से होता है, ठीक। उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलगाय हो गया, पीताम्बर हो गया, महासागर हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अव्ययी भाव समास क्या होता है भाई? जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ऐसे आपसे पूछा जाता है, इसमें ऐसा कौन समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है? तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल इतना बार आपको बताए हैं, जैसे आजन्म, यथाशक्ति, भरपेट, यथा संभव, प्रतिदिन, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और है भाई बहुब्रीहि समास। देखिए, बहुब्रीहि समास आप जानते हैं क्या होता है भाई? इसमें जो है कोई भी पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है या किसी अन्य की ओर क्या करता है, संकेत करता है। जैसे लंबोदर हो गया, गिरिधर हो गया, ठीक है। तो ये इसके क्या है? तो आप समास जानते हैं भाई कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, ठीक है। और कौन 2 समास हैं? और हैं आपके द्विगु समास और द्वंद्व समास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। आपको यहाँ बताना है भाई अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। तो आप जानते हैं प्राण या वाव या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। आपका यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है भाई? आप जानते हैं, आपको हमने बताया अल्प प्राण व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, क्या भाई? पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जो है आपके किसमें आते हैं? वे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अंतस्थ व्यंजन आप जान रहे हैं भाई क्या? या, रा, ला और वा, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि अल्प प्राण व्यंजन जो है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ये तो आप जानते हैं ना, जैसे का, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है। तो ये जो है आपके पहला हो गया अल्प प्राण में, आपका तीसरा हो गया और पांचवा हो गया, ठीक है। का, ग और अंगा, ठीक है। तो ये कहाँ आएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और भाई अब महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का जो बच्चे दूसरा और चौथा, ठीक है। दूसरा और चौथा ये किस में आएंगे? महाप्राण के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और महाप्राण में आप जानते हैं इसमें ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो ख, घ और ठ ये जो है महाप्राण है, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला है, अगला कह रहे हैं कि साख्या गमन का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे आपको संधि से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा
देखिए सखी प्लस आगमन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, सखी प्लस आगमन जो है साख्यागमन में का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपकी कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है, ठीक है। तो यह स्वर संधि के आप जानते हैं 5 भेद होता है, तो ये यण स्वर संधि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसमें जो है बड़ी ई प्लस बड़ा आ मिलके क्या हो रहा है अभी यहाँ पे या हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखते हैं। अगला कहें कि ये यक्स यक्स रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो ये क्या दर्शाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा, लोप सूचक चिन्ह को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, क्या कहते हैं भी? उसे निपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जैसे तो, एक, तो नहीं, एक नहीं, तक, तक, भी, ही, ठीक है, जी, जी नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक। तो जान निपात जो है मूलतः ये निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है, इनका कोई लिंग वचन नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है निपात जो है आपसे पूछता है, निपात जो है सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के ये अंग नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए निपात जो है आपके कहीं आप और बुक में 8 पाएंगे, और जैसे नालंदा में आप 9 प्रकार के निपात होते हैं, ठीक है, पाएंगे। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको जैसे सकारात्मक निपात होता है, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक निपात, प्रश्नबोधक निपात, विस्मयादि निपात, बल प्रदायक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक, आदर बोधक, जी जैसे आप कहते हैं आदर बोधक आदि, तो ये आपके क्या होते हैं? निपात होते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि संकर शब्द का अर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है संकर शब्द का क्या अर्थ होता है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। तो ये परिभाषा ही इसकी है, तो ये भी याद रखिएगा। जैसे इससे पूछता है कि रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है या संकर है? तो ये आपको याद रखना है। रेलगाड़ी दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये जो है रेलगाड़ी जो है कैसा शब्द है? संकर शब्द है, ठीक है। जैसे रेल गाड़ी, ठीक है। तो रेल जो है कैसा शब्द है? ये अंग्रेजी है हो गया, और प्लस जो है आपका गाड़ी जो है हिंदी हो गया, ठीक है। गाड़ी जो है कैसा है? हिंदी भाषा का शब्द हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया। और देखिए जैसे होता है टिकट घर, पूछेगा टिकट घर कैसा है, तो आप बताएंगे संकर शब्द है। देखिए टिकट जो है आपका अंग्रेजी शब्द हो जाता है, घर जो है हिंदी शब्द होता है, ठीक। जैसे नेक चलन, नेक फारसी है, चलन हिंदी शब्द हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आपको किस शब्द में जो है आपको पता करना है कि अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाहना रूढ़ में जो है आपका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब इसको तोड़ेंगे तो वाहन प्लस, सॉरी प्लस तोड़ना है, वाहन पर आरूढ़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पर आया, तो अधिकरण कारक का चिन्ह आप जानते हैं क्या होता है? अभी में पर होता है, में पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है वाहना रूढ़ में जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो कारक आप जानते हैं कितने प्रकार के हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके चिन्ह आप जानते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते हैं, ने होता है, ठीक है। कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा होता है, ठीक है। और संप्रदान का को के लिए होता है,
अपादान का जहाँ पे अलगाव, भिन्नता, परिमाण, दूरी दिखे वहाँ से चिन्ह आता है, ठीक है, अधिकरण अपादान का, और संबंध का के की, अधिकरण का में पर, ठीक है, संबोधन का हेर, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रणयार्थक क्रिया का प्रयोग देखिए नहीं हुआ है, पूछा है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो भाई प्रणयार्थक क्रिया क्या होता है, जिसमें जो है कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य के द्वारा कार्य पूरा कराए, तो उसी को हम प्रणयार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक। ऑप्शन ए करें, पिता उससे पढ़वाए, तो देखिए पिता खुद नहीं पढ़वा रहे हैं, किसी से पढ़वा रहे हैं, तो इसमें आपका प्रणयार्थक है। देखिए राम नहीं पढ़ता है, तो ये ही आपका मिल गया, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, राम नहीं पढ़ता है, ठीक है। और देख लीजिए, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, मतलब स्वयं नहीं पढ़ रहे हैं, अध्यापक से पढ़वा रहे हैं, तो ये भी प्रणयार्थक क्रिया के क्या है, प्रयोग हुआ है, ठीक। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, देखिए करते नहीं कराते हैं, ठीक है, तो स्वयं नहीं कर रहे हैं, तो जहां पर स्वयं ना करे कोई दूसरे से करवाएं, वहां पे आपकी प्रणयार्थक क्रिया होती है, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला करेंगे, युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युयुत्सु कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मुमुक्षु किसे कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को जो है मुमुक्षु कहते हैं। जिज्ञासा जीतने की इच्छा को, और जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। करें कि अवगुंठन का अर्थ है, तो आपको बताना है अवगुंठन का अर्थ क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घूंघट होता है। करें कि आविर्भाव का सही विलोम शब्द है, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है, तो यहां पे आपको शुद्ध वाक्य बताना है, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए सारी और भर एक साथ नहीं आ सकते, तो ये गलत हो गया, मैं सारी रात भर जागता रहा। ऑप्शन बी करें कि मैं पूरी रात भर, फिर आ गया, तो ये भी आपका गलत हो गया, मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा। अब यहाँ कह रहे हैं मैं पूरी तरह से जागता रहा, गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शार्दूल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो मृगेंद्र किसे कहते हैं, शेर का पर्यायवाची है, ठीक है, इसे मृगराज भी कहते हैं, मृगराज, ठीक है, वनराज, शेर, केसरी, केसरी कई बार पूछा गया किसका पर्यायवाची है, और केहरी भी होता है, ठीक है, और व्याघ्र, ठीक, तो ये जो है इसके मृगेंद्र के कुछ पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला है शुद्ध वर्तनी छांटिए, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। देखिए ऑप्शन करें कि युधिष्ठिर इस तरह लिखा जाता है, तो ये आपका यहाँ पे ये जो है गलत हो जाएगा, युधिष्ठिर होता है, तो देखिए यहाँ पे छोटी एक मात्रा आगे लगी है, शुद्ध होगा, ठीक है, यहाँ नहीं लगी है, तो इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर का, ठीक है, ये हो जाएगा शुद्ध शब्द। करें कि देखिए द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कभी इत्री नहीं होता, ये गलत है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा कवित्री, ठीक है। तो आपका एक ही जो है शुद्ध शब्द होगा अवतार, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, तो आपको शुद्ध वर्तनी छांटना था। अगला करें कि हल्दी शब्द का तत्सम है, तो ये परीक्षा में कई बार आया है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिद्रा बोलते हैं, ठीक है। अगला करें कि दुविधा या
सोच विचार दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता, यह किस मुहावरे का अर्थ है? तो आपको यहाँ मुहावरा पहले नहीं दिया है, उसका पहले अर्थ दिया गया है। आपको मुहावरा यहाँ पे विकल्प में ढूंढना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहे कि अटकेगा सो भटकेगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग में से कौन सा असंगत है? यहाँ पे असंगत शब्द आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहे कि अफसोस ये फारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है। लेकिन डिब्बा जो है कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा का शब्द है, या जो है देशज शब्द है, ना कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो डिब्बा कैसा शब्द है? ये देशज शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है असंगत था, मतलब सुमेलित नहीं था, ठीक है, और सब आपके सुमेलित थे, ठीक। अफसोस ये फारसी भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का है। गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला बोल रहे हैं कि वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी सग डोले बोले मोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है वृंदावन में जो है राधा और नंद किशोर कृष्ण के लिए कहा गया है, और यहाँ पर ये जो है वृंदावन में घूम रहे हैं और मोर समझकर इनको क्या कर रहे हैं? बादल समझकर ये बोलने लगे हैं। तो यहाँ ऐसा क्या हो रहा है? कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार, भ्रम में वे लोग क्या हो रहे हैं? जो है मोर बोलने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि कृष्ण भगवान थोड़ा से क्या थे? सांवले थे, ठीक है। तो ये इनको देखकर जो है ये लोग मोर सोचे क्या है? बादल घिर गए हैं, तो इसलिए जब बादल गिरते हैं तभी वो लोग ज़्यादा बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भ्रांति पैदा हो गई है, ठीक। तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो इसको पहचानने का आपको बताया, जहाँ जनु जानो जनहु मनु मानो मनहु, ठीक है, निश्चय ही ज्यों इच्छा से जैसे, ये शब्द आपको जहाँ दिखेगा वहाँ आपको उत्प्रेक्षा इसी से पकड़ना है, ठीक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। उपमा आप अलंकार जानते हैं, जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। और उपमा के जानते हैं आप 4 अंग होते हैं, ठीक है। और यमक अलंकार आप जानते हैं, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ जो है अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। अगला कहने की साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। उपयुक्त पंक्तियों में छंद आपको यहाँ बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको गिनना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा छंद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मात्राएं आपको गिनना है। तो सा में बड़क मात्रा है तो 2 आएगी, ठीक है। और धा में छोटा मात्रा तो 1 आएगी, साधु में हो गया। भा में 1, का में 1, ता में उक मात्रा 2 आ जाएगी, ठीक है। माँ में एक मात्रा 2 हो जाएगी। सुयोगी में सा में छोटा मात्रा 1, या में युक मात्रा 2, गा में बड़ी मात्रा 2, ठीक है। तो संयमी यहाँ पे 2 1 2 और बढ़ने 1 1 2, लगे में 1 2, ठीक। तो ये आपको पहले गिन लेना है। तो ये यहाँ पे कितनी आएंगी, ठीक है। 3 4 5 2 7 2 9 10 10 4 14 हो गया, 14 3 17 3 20 20 4 24 1 2 26। तो आप देखिए टोटल गिने कितना है भाई? 26। और 26 मात्राएं आपको पता होना चाहिए किस में आता है, ठीक। तो ये किस में आता है? ये आपका आता है गीतिका में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, गीतिका में, ठीक है। तो आप ठीक, तो गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितना होती है? 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 एवं 12 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, 14 और 12 मात्रा पे यति होती है और अंत में लघु गुरु
होते हैं, ठीक है, लघु गुरु होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें गीतिका छंद है, ठीक। तो ये, और दोहा चरण में आप जानते हैं विषम चरण में 13-13, सम में 11-11 मात्रा आती हैं, ठीक। और दोहा जो है सोराठा का उल्टा होता है, ठीक है। तो हर गीतिका में कितनी होती हैं? 28 मात्राएं होती है, ठीक है, ठीक है। इसमें 13-11 होती हैं और ये 11-13 होती है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। और तो गीतिका कैसा है? ये गीतिका सममात्रिक छंद है, ठीक है, सममात्रिक छंद है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि गीतिका छंद कैसा है, तो गीतिका छंद आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे सममात्रिक छंद है, ठीक है। सममात्रिक छंद में कौन कौन होता है? चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। और सममात्रिक छंद में दोहा, सोराठा, बरवय, उल्लाला, ठीक है। और विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया, छप्पा आता है, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में विशेषण है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए 4 किलो फिक्स है, तो ये जो है कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक नहीं, यहाँ पे कहता कि कुछ किलो आटा ले आना, तब तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता। सार्वनामिक विशेषण नहीं है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। विशेषण जो है 4 उसके भेद हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो है 4 किलो आटा कैसा है? ये निश्चित है, ठीक है। कहने की दीर्घायु हो किस प्रकार का विस्मयादि बोधक अव्यय है? तो दीर्घायु तो आशीर्वाद बोधक है, कैसा है भी? यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, आशीर्वाद बोधक है, ठीक है। अगला है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो मतलब कौन से जो है इसमें कृष्ण भक्त कवि नहीं है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए भाई कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, तुलसीदास। तुलसीदास जो है ये राम भक्त थे, ठीक है, राम भक्त कवि थे, ना कि कृष्ण भक्त, ठीक। सूरदास, रसखान, कृष्णदास ये जो है कृष्ण भक्त कवि थे, ठीक है। अगला है, किस शब्द में बड़ा आ उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए आ जन्म में आ और जन्म आपका मूल शब्द हो गया, आ जो है उपसर्ग हो गया, बड़ा आ उपसर्ग है, ठीक है। देखिए गमन हो गया और ब में उपसर्ग हो गया, ठीक है। गमन जो है मूल शब्द हो गया, तो इसमें है देखिए करसक, तो आ में जो है आपका क्या हो गया? बड़ा आ उपसर्ग हो गया, करसक जो है आपका उपसर्ग हो गया। देखिए आदरणीय में जो है आपका उपसर्ग नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न वाक्य में त्रुटि है। देखिए कह रहे कि बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका यहाँ पे त्रुटि है, ठीक है। यहाँ बुरा नहीं होगा, बुरे से बुरे, ठीक है। यहाँ पे बड़ा का मात्रा नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, ये शुद्ध होगा, ठीक। तो बस यही आपको बड़ा का मात्रा हटा के एक मात्रा लगा देना है, ठीक है। तो बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है गलती है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य में बदला गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर देखिए बी नंबर सही हो जाएगा, कल देर तक पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कर्तवाच्य क्या है भी? तो क्रिया के उस परिवर्तन को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, ठीक है। तो वाच्य जो है आपके 3 भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला कहते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपसे पूछा जाता है, पताका, ठीक है,
ये पताका इनकी रचना है। भू परिक्रमा, भू परिक्रमा पूछेगा किसकी रचना है, तो ये विद्यापति का है। और कीर्तिलता, कीर्तिलता, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और चंद्रप्रदायी, ये किनकी रचना है, ये पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रदायी की एक रचना है जो आपसे पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। ये कई बार परीक्षा में आई है तो याद रखिएगा, चंद्रप्रदायी की रचना पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा है पूछा जाता है, ठीक। अगला है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं बोली जाती है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अवधी जो है आपकी बोली जाती है, ब्रज क्षेत्र, ठीक है, और खड़ी बोली। लेकिन देखिए मैथिली जो है आपकी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, ठीक है। मैथिली जो है ये जो है बिहार और कहाँ, झारखंड, ठीक है, ये बिहार और झारखंड व नेपाल क्षेत्र में बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, मैथिली, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, किसने लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1946 में अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, आपसे पूछा जाता है इंडिया डिवाइडेड, क्या भाई, इंडिया डिवाइडेड पूछता है कि किसकी पुस्तक है, तो ये राजेंद्र प्रसाद की है। गांधी जी की देन, ये भी उनकी रचना है। और बापू के कदमों में, ठीक है, और बापू आदि, इनकी क्या है कुछ रचनाएं। तो इंडिया डिवाइडेड ये आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अगला करें कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुनी रूखी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कैसा है, आपको वियोग दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस, ठीक। तो श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, ठीक। तो संयोग जहाँ मिलन होता है और वियोग जहाँ अलगाव होता है। तो यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है भाई, यहाँ वियोग श्रृंगार रस है, ठीक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीर रस का आप जानते हैं क्या इसका स्थायी भाव अच्छा है, वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ठीक है। और वीर रस का उत्साह और शांत रस का निर्वेद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रसराज आप जानते हैं किसको कहते हैं, श्रृंगार रस को। अगला है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। सर्वनाम आप जानते हैं 26 के भेद हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला है, कह रहे कि सूरदास की भाषा का रूप है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सूरदास, तो ये ब्रज भाषा के थे, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। सूरदास जी ब्रज भाषा में रचनाएं किया करते थे, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। तो इससे इनकी रचनाएं कुछ पूछा जाता है। साहित्य लहरी पूछा जाता है किसकी रचना है, तो इन्हीं की है, ठीक है, साहित्य लहरी। और सूर सागर आप जानते ही हैं, सूर सागर, ठीक है। सूरदास से सूर याद रखिए, सूर सागर, सूर सरावली, ठीक है। और नागलीला, ठीक है, नागलीला याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है। तो जहां पर असमर्थता व्यक्त हो वहां पर कौन सा वाच्य होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाववाच्य, ठीक है।
तो इस प्रकार जो है आपके जो हैं यहाँ पे व्याकरण के प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अब देखिए गद्यांश के, तो गद्यांश आपको हम नहीं कराएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार पूरा हो जाता है आपके 32 क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।